तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकीसम के चैप्टर नंबर 65 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डेहुन होता है वो ऑनलाइन आके सारे लोगों को कहता है कि वो युंडो और तेजुन को छोड़ेगा नहीं जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेता। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो अभी भी ऑनलाइन आ रखा होता है और ऑनलाइन ही वो सारे के सारे लोगों को कह रहा होता है। तो भाई लोग अब हम निकल रहे हैं युंडो और तेजुन को ढूंढने के लिए। मतलब कि जो डेहुन होता है वो युंडो और तेजुन को ढूंढने का काम ऑनलाइन कर रहा होता है, और इस वजह से जो उसकी ऑनलाइन स्ट्रीम होती है, जो उसकी वीडियो होती है यार, वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे होते हैं। डेहुन कहता है जब तक हम उन दोनों को ढूंढ नहीं लेते हम घर वापस नहीं आएंगे। और यार लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं आपस में। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है इस मामले को लेके। मतलब कि यार जो डेहुन होता है ना वो तेजुन और युंडो को ढूंढते ढूंढते अब व्लॉगिंग ही करने लगता है। हम देखते हैं जो डेहुन होता है वो एक जगह में आराम करने के लिए रुका होता है और कह रहा होता है इस वक्त हम यहाँ पे फिश केक्स खा रहे हैं। इन दोनों बेवकूफ को ढूंढते ढूंढते हम 120 माइल तक आगे आ चुके हैं। लेकिन यार जो लाइक्स और वीडियो में कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ ही रहे होते हैं। और लोग आपस में मतलब बातें भी कर रहे होते हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं इनकी वीडियो में, तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, हा 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 हा। उन दोनों को भाग जाना चाहिए। इसके बाद डेहुन कहता है हम तुम्हें ढूंढने के लिए अपना पैसा और समय दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं। तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी तेजुन और युंडो। और यार ये जितनी भी वीडियो होती है ना जो डेहुन ऑनलाइन डाल रहा होता है उसमें मतलब यार एक बात तो साफ होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ये पंगा देखने में, और साथ ही साथ डेहुन को बहुत ज़्यादा लाइक्स, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी मिल रहे होते हैं। और भाई लोग आपको बता दूं, आप इस बंदे डेहुन को भी कम मत समझना। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा चालाक है। ये चाहता तो आराम से ढूंढ के उन दोनों को मार सकता था, लेकिन ये भी ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहा है। मतलब जो कि एक तरीके से सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग बहुत है। और जो इसकी वीडियोस में भी व्यूज़ आ रहे हैं इससे इसको काफ़ी सारे पैसे मिल रहे होंगे, मैं श्योर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं तेजुन को जो मोबाइल में डेहुन की वीडियो देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है वो सच में हमारे लिए आ रहा है। इसके बाद तेजुन युंडो को कहता है युंडो कैसा रहेगा हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम उससे माफ़ी मांग रहे हों। इसके बाद युंडो कहता है अबे साले पहले तो अपना फ़ोन बंद कर, तुझे हर जगह अटेंशन चाहिए होती है। मुझे लगता है कि अगर हम यहीं पे रुक के इंतज़ार करेंगे मामले के ठंडा होने तक का तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा तेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है इसने मुझे कहा था कि मैं इसके ऊपर भरोसा रखूं, लेकिन अब देखो हम दोनों यहाँ पे छुपे हुए हैं और इस वजह से मैं अब कोई वीडियो भी नहीं बना सकता, जिस वजह से मैं अब पैसे भी नहीं कमा सकता। इस इंसान के अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये इंसान को तो बहुत ज़्यादा खुद को लकी महसूस करना चाहिए क्योंकि मैं इसको यहाँ पे छुपा रहा हूँ। और वैसे भी कोई भी इंसान नहीं जानता कि मैं कहाँ रहता हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। सोशल मीडिया में मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं और अब फेसबुक में मैं सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। इसके बाद जो युंडो होता है वो कहता है अबे तू अपना फ़ोन बंद क्यों नहीं करता। जो तेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं अपने मोबाइल को ना देखूँ तो मैं सच में पागल हो जाता हूँ। इसके बाद वो अपने फ़ोन में देखता है उसकी जो वीडियो होती है डेहुन के ऊपर उसमें 1 लाख कमेंट्स आए होते हैं। तो जो तेजुन होता है अपने मन में सोचता है क्या 1 लाख कमेंट, सच में लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। अगर मैं अभी कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो सच में रिकॉर्ड बना देगी। मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। मैं डीजी के जितना फेमस हो चुका हूँ अब। कमाल है, मुझे लोगों के बहुत सारे मैसेज भी आ रखे हैं। लेकिन नहीं, मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अगर मैंने अभी वीडियो बनाई तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और तभी अचानक से तेजुन को एक मैसेज आता है और तेजुन की फटके 4 हो जाती है। वो सोचता है
कि ये मैसेज डेहुन का है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया। लेकिन तभी जैसे वो मैसेज को ओपन करता है, वो देखता है ये मैसेज होता है रियो वॉन का, उसी लड़की का जिसको ये मैसेज करे जाता होता है। लेकिन ये लड़की उसको रिप्लाई नहीं करती। लेकिन आज ये लड़की खुद से रिप्लाई करती है टेजुन को और कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। टेजुन अपने मन में सोचता है ये तो मुझे कभी भी मैसेज नहीं करती थी, कभी भी रिप्लाई नहीं करती थी। मुझे लगता है ऐसा ही होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद टेजुन ह्युंडो को कहता है मुझे उस लड़की का मैसेज आया है जिसको मैं पसंद करता हूँ। इसके बाद ह्युंडो कहता है क्या एक लड़की का मैसेज, जरा दिखाओ मुझे भी। मतलब कि यार जो ह्युंडो होता है ना, अब तक तो भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ होता है वो साइड में डर के मारे। लेकिन जैसे ही उसके कानों में लड़की शब्द पड़ता है ना, अचानक से जोश आ जाता है उसे बहुत ज्यादा। ह्युंडो रियो वॉन की फोटो देख के कहता है वो ये सच में कमाल की है, इसको जल्दी से मैसेज कर कि हमसे मिलने आ जा। इसके बाद टेजुन कहता है नहीं मैं उसको मैसेज नहीं कर सकता। आखिर मैं उसको क्या कहूँगा? क्या मैं उसको कहूँ कि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? लेकिन तभी जो हमारा ह्युंडो होता है उसका दिमाग सटकता है और वो सीधा टेजुन के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। और जैसे ही ह्युंडो फोन छीनता है तो टेजुन कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या टाइप कर रहे हो? और यार जो ह्युंडो होता है ना, इतना ज़्यादा हरामी होता है, वो सीधा रियो वॉन को मैसेज भेज देता है कि मुझसे मिलने आ जा और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी होगा। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो टेजुन को कहता है अबे पहले एक मर्द को ही आगे बात बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद टेजुन कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसको सीधा डायरेक्ट ऐसे कह दिया, ये सच में बहुत बुरा है। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है तू पक्का वर्जिन होगा, तुझे सच में कुछ भी नहीं पता, तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख। और वैसे भी ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा कि हम इस जगह को छोड़ दें और किसी दूसरी जगह जहाँ पे हमें कोई ढूंढ ना सके वहाँ पे जाके कुछ लड़कियों से मिले। इसके बाद जो टेजुन होता है वो रोते हुए कहता है क्या तू क्या कह रहा है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंडो और टेजुन गधा ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको रियो वॉन से मिलना होता है। टेजुन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन ह्युंडो एक अलग ही मस्ती में होता है। वो टेजुन को कहता है देख, जब मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया था तो उसने सीधा हमें हाँ कह दी, तो इसलिए जब भी वो आएगी अपनी किसी दोस्त के साथ तो उन चारों के पैसे, मतलब कि हम चारों के पैसे मैं ही दूंगा। तो जानता है ना मैं कितना बड़ा और कितना फेमस ब्रॉडकास्टर हूँ। इसके बाद जो टेजुन होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये साला इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, अभी कुछ देर पहले ये काँप रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जो रियो वॉन होती है वो अपनी वीडियो में कह रही होती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ लोगों से यहाँ पे मिलने आ रखी हूँ। और यार इसीलिए जो ह्युंडो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जो रियो वॉन होती है वो अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी लेके आ रही होती है। टेजुन अपने मन में सोचता है अच्छा तो इसलिए ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब इसने रियो वॉन से मैसेज करके पूछा कि वो हमसे मिलने आएगी तो उसने सीधा कह दिया कि वो आएगी। उसको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। लगता है कि वो काफ़ी सारे लड़कों से मिलती रहती है, लेकिन एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा मासूम होना चाहिए। और तभी इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की इन दोनों के पीछे से आती है और कहती है टेजुन पार्क। और ये दोनों के दोनों पीछे घूम के देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं ये तो वही है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी फोटो में थी। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को। हम देखते हैं यार कि जो जैक होता है ना उसके सामने अभी जो डेहुन होता है उसके दो दोस्त खड़े होते हैं जो कि जैक से पता पूछ रहे होते हैं टेजुन और ह्युंडो का। इसके बाद जैक कहता है हाँ आखिर तू है कौन, क्या तुम लोग मुझे जानते हो? इसके बाद इन दोनों बंदों में से एक कहता है हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, ये जो दो बंदे हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं, ये दोनों के दोनों उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे तू पढ़ता है। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तू बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा है मुझे, तेरे हाथ में चोट लगी हुई है, क्या ये चोट पंचिंग का कोई गेम खेलते हुए तेरे हाथ में लगी थी? मैंने तुझ जैसे कई सारे बच्चे देखे हैं जो सच में लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तुझे पता है यहाँ पे ऐसा करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है हमारे सामने।
इसके बाद हम देखते हैं जैक अपने मन में सोच रहा होता है, युंडो उस साले ने अब अपने लिए क्या मुसीबत खड़ी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दोनों लौंडे होते हैं वो जैक को कहते हैं, तुम इन दोनों को जानते हो या नहीं जानते हो। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो बिल्कुल एटीट्यूड में इनको बोलता है, मैं नहीं जानता इनको, बाय। मतलब बिल्कुल ही एटीट्यूड में यहाँ से निकल लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, युंडो अब तो बड़ा हो जा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो दो बंदे होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला बहुत ही ज्यादा घमंडी है। हम देखते हैं इन दोनों बंदों में से जो मोटा वाला होता है वो अपने मन में सोचता है, तो कैसा रहेगा इसके मैं एक पीछे से थप्पड़ मारूं। तो सीधा जाता है ये जैक के पास उसको थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन जो जैक होता है वो अचानक से अपनी किक से इसके मुंह पे बस मारने ही वाला होता है, बस इसके नाक से 1 इंच पहले रोक लेता है जैक अपनी किक। इसके बाद जैक कहता है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान के हाथ से मार खाना चाहते हो जिसके हाथ में अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है? सच में मेरा मूड इस समय बहुत ज्यादा खराब है। और ये जो मोटा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसने ये कैसे किया कि क्या ये टाइकोंडो जानता है। इसके बाद जो जैक होता है उसको याद आता है जब युंडो ने उसको कहा होता है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक लड़ाई करने वाले इंसान हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है? जैक कहता है इन दोनों को, चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ और जिनको तुम ढूंढ रहे हो उनको भूल जाओ, यहाँ से निकल लो चुपचाप से। और ये जो मोटा वाला बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं साइड से डेहुन आता है और जैक के बेसबॉल के बैट से एक खिंचा के मारता है। डेहुन को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जैक का सर ही फोड़ देगा, लेकिन जो जैक होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है जिस वजह से वो डॉज कर लेता है, लेकिन जो उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ होता है उस पे वो बैठ जाके लगता है। जैक अपने मन में सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है जो इस तरह से बिना सोचे समझे इस बैट को घुमा रहा है। डेहुन कहता है, जो तूने ये प्लास्टर लगा रखा है क्या तूने खुद को बचाने के लिए लगा रखा है या तेरे सच में चोट लगी है? इसके बाद एक और बार डेहुन जो होता है जैक के प्लास्टर में खिंचा के बैट मारता है, जिस वजह से जो जैक का प्लास्टर होता है उसमें क्रैक भी आ जाते हैं। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा होता है जैक के, इतनी ज्यादा बुरी तरीके से पड़ा होता है कि जो डेहुन के साथ वाले भी होते हैं ना वो कह रहे होते हैं, ओ भाई सीधा हाथ में मारा है उसके जहाँ पे प्लास्टर था। दूसरा वाला कहता है, सच में भाई बहुत दुख रहा होगा उसे। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो जमीन में पड़ा करा रहा होता है और डेहुन जैक को कहता है, तुझे क्या लगता है तू हमारे साथ ऐसे बदतमीजी कर सकता है, और वो भी इन टूटे हुए हाथों के साथ? अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो इसलिए मैं तुझे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तू मुझे मेरे इलाके में मिला होता अभी तो कसम से इस समय तू हॉस्पिटल में होता। तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला है कौन? मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा हूँ। वो साला युंडो, अब उसने क्या कर दिया है जो उसके पीछे इस तरह के गैंगस्टर पड़े हुए हैं। इसके बाद जैक को याद आता है कि एक बार उसने भी ऐसे ही किसी बंदे को छोड़ा था जैसे अभी डेहुन ने जैक को छोड़ा है। जैक को याद आता है उसने एक बंदे को कहा था, आज तू बहुत ज्यादा लकी है लेकिन मैं तेरा चेहरा भूलूंगा नहीं। और यार इस समय जो ये पुरानी बात होती है, इस समय जैक मीरा के साथ होता है, इसलिए ये जो जैक होता है वो उस बंदे को छोड़ देता है जिसको भी वो मारने वाला होता है। और जैक इस बात को याद करके अभी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि सेम चीज उसी के साथ हुई होती है अभी। जैक अपने मन के अंदर कहता है ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो वॉन को जो टेजुन और युंडो को कह रही होती है, वैसे मैं ऐसे लोगों से मिलने कभी भी नहीं आती, लेकिन मुझे तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे इंसान लग रहे थे। तुम मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरा कोई बहुत पुराना दोस्त होगा, है ना? इसके बाद जो टेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी फोटो में दिखती है। हाँ, सब कुछ एक जैसा ही है जैसे फोटो में था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसके जो बूब्स हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसकी आंखें और इसके होंठ बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसका फेस ये फोटो से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। और जो रियो वॉन होती है वो कह रही होती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सारे वो एक बॉय बैंड के दोस्त हैं, वो सब के सब
मेरे साथ बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तेजुन अपने मन में सोच रहा होता है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इसके जो कंधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौड़े हैं और इसका फेस भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है। कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना था कि एक सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, कहीं ये उसी का कमाल तो नहीं था। इसके बाद हम दूसरी बंदी देखते हैं जो रियो के साथ आई होती है। वो ह्युंडो को कहती है, अच्छा तो तुम ही हो ना ह्युंडो, मैंने सुना है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और यार जो ह्युंडो होता है ना, उसको देख के मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे इन लड़कियों को देख के उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था ये लड़कियां वैसी नहीं होती। ये लड़की ह्युंडो को कहती है, ओह ह्युंडो तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, देखो ह्युंडो का फेस देखो, वो कितना क्यूट लग रहा है। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और हम किसी थीम पार्क में जाएं, वहाँ पे मैं तुम सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा। हम अपनी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, तुम दोनों हमारा यहीं पे वेट करना। और जो तेजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या थीम पार्क, मोटरसाइकिल, आखिर ये सब क्या कह रहा है ये लड़कियां कहती है, वो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल भी है, सच में ये बहुत ज्यादा कूल है। इसके बाद जो तेजुन होता है वो ह्युंडो को कहता है, हे तुम्हें पता है ना हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है। इसके बाद ह्युंडो कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर और मेरे पीछे पीछे आ। और हम देखते हैं इसके बाद ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक जगह में रुकते हैं। इसके बाद तेजुन कहता है, हे तुम्हें लगता है कि हमने सही करा। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, हाँ तुझे क्या लगता है कि हमें वहीं पे रुकना चाहिए था, क्या तू चाहता है हम नर्क में रुके रहते वहीं पे। इसके बाद तेजुन कहता है, हमने वहाँ पे बिल भी पे नहीं करा और हम वहाँ से भाग के आ गए। हे तुम्हें उन लड़कियों के ऊपर थोड़े पैसे खर्च करने चाहिए थे। तेजुन अपने मन में कह रहा होता है, बाय मेरी रियो वॉन। और इसके बाद वो ह्युंडो को कहता है, अरे तुमने कम से कम जो हमारे खाने के पैसे थे वो तो पे कर ही दिए होंगे, है ना। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है, अबे छोड़ना, वैसे भी वो दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। और इसके बाद तेजुन अपने मन में सोचता है, ये बंदा इस तरह से किसी के साथ पेश आता है, सच में इस बंदे के अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद ह्युंडो तेजुन को कहता है, खैर जो भी हो, इस समय हम छुप रहे हैं, इसलिए तू अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक कार आती है और ह्युंडो को ठोक देती है, जिसकी वजह से ह्युंडो नीचे गिर जाता है। और हमें आवाज आ रही होती है पीछे से, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, हाँ ढंग से रिकॉर्ड करना और अच्छे अच्छे शॉट्स रिकॉर्ड करना। और हम देखते हैं ये जो कार होती है ये और किसी की नहीं बल्कि डेहुन की होती है। इसके बाद जो डेहुन होता है वो कहता है, हेलो तेजुन, तुम तो हमें जानते ही होंगे, है ना। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है जिसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ होता है, वो अभी ऑनलाइन आ रखा होता है, वो सारे के सारे लोगों को कहता है, तो भाई लोग हमें ये मिल चुके हैं, सबके सब देख लो। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।